थी श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी रुक्मिणी जी, दूसरी थी सत्यभामा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा। जानते हैं कि शांतनु की पत्नी थी सत्यवती और सत्यवती के दो बेटे थे, पहला चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर। कलयुग 4 जगहों में टिकता है, कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सुना। पहला क्या है? द्यूतम मतलब जुआ। जुआ जब आप खेलते हैं तो वहां पे कलयुग होगा ही होगा। दूसरा द्यूतम पानम, जब आप शराब पीते हैं तो उसमें भी कलयुग का वास है। ये सब कलयुग के मेंबर्स हैं ना, कलयुग के पार्टी में गए हैं तो मेंबर्स है कलयुग के। स्त्रिय, अगर आप पराई स्त्री को अगर देखते भी हैं बुरी नज़रों से, अगर माता के रूप से देखते हैं, बहन के रूप से देखते हैं तो ठीक है, पर अगर काम वासना की दृष्टि से देखते हैं तो आपके अंदर कलयुग घुसेगा और आपकी बुद्धि को नष्ट करेगा ही करेगा। चौथा है सुना। सुना मतलब मीट ईटिंग इंटॉक्सिकेशन। आपको इंटॉक्सिकेशन नहीं करनी है अगर आपको छूटना है तो। हिंदू के 2 भाई और थे, कौन कौन? जल्दी से बताइए। पहले थे धृतराष्ट्र, दूसरे कौन थे? अंबालिका के दासी पुत्र विदुर। विदुर जी थे उनके तीसरे भाई, जी हाँ, जिन्होंने विरोध किया था जब मतलब चरित्र मतलब हीनता कर रहे थे दुर्योधन, जब साड़ी खींच रही थी द्रौपदी की, तब विदुर जी थे जो धर्म के साथ थे। उन्होंने नहीं कुछ कर पाए, उनके द्वारा नहीं कुछ हुआ, फिर भी उन्होंने धर्म के साथ आवाज़ तो उठाई। भगवान इन्हीं लोग के साथ देते हैं जो आवाज़ तक तो उठाते हैं गलत के खिलाफ, ना कुछ कर पाए, आवाज़ उठाइए। भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा, इस भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। उसी तरह आप धर्म के साथ चला कीजिए। जैसे हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने बेटे तक को बेच दिया धर्म के लिए, तो आप थोड़ी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं कर सकते? जिसको करने पर धर्म होता है आप उसको कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका बेटा नहीं हुआ है, वो अभागी है। अभागी वो नहीं है जिनका बेटा नहीं हुआ है, अभागी तो वो है जिनके 4-5 बेटे होते हुए भी वो संसार में मन लगाए हुए हैं भगवान से हटाकर। भगवान के धाम जाना है, भगवान से मन ही हटा लिया उन्होंने और संसार में भोग करने के लिए पड़े हुए हैं। वो लोग अभागी नहीं है, रामचरितमानस में लिखी हुई है। सुनहु उभते लोक अभागी, हरि तज विषय होई अनुरागी। हरि के पीछे भागिए, हरि नाम का कीर्तन, जैसे मीराबाई भागती थी उसी तरह हमें भी भागना चाहिए। बोलिए जय श्रीमन नारायण।